गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, डीआरडीओ ने सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट यानी सेप्टम 10 के लिए विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। तो आइए इस विस्तृत विज्ञापन की मुख्य बातें कौन कौन सी हैं वो जल्दी से हम इसको देख लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो मुख्य तिथियां हैं वो क्या हैं। तो बच्चों, एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होने की जो तिथि है 3 सितंबर 2022 है। तो 3 सितंबर 2022 को परीक्षा फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना प्रारंभ हो चुके हैं। जो लास्ट डेट है यानी अंतिम तिथि है वो है 23 सितंबर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की। तो 23 सितंबर 2022 के पहले पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। अब बच्चों, हम बात कर लेते हैं, इसमें दो पदों के लिए हैं। पहला जो पद है वो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं एसटीए बी। ये ग्रुप बी पोस्ट है, नॉन गस्टेड है और नॉन मिनिस्टीरियल पोस्ट है। तो बच्चों, इसमें अगर हम बात करें तो ये पोस्ट जो है आपकी डिप्लोमा के जो छात्र हैं उनके लिए है, या फिर बीएससी के भी छात्र इसमें पात्र हैं यदि संबंधित विषय उनसे उन्होंने पढ़ाई की है। यदि पे स्केल की बात करें तो लेवल 6 है इनका, साथ में जो वेतन आयोग है उसमें लेवल 6 में 35,400 से प्रारंभिक वेतन है और 1,12,400 तक जाता है। इसके साथ में जो अन्न भत्ते हैं वो आपको दिए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो काफ़ी अच्छा वेतन आपका बनेगा। ये आपको जो तालिका है उसमें आपका, आप देखिए इसमें पोस्ट कोड लिखा है, उससे संबंधित सब्जेक्ट डिसिप्लिन लिखा है और उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, यानी आपको बीएससी डिग्री चाहिए या आपको डिप्लोमा चाहिए, किस विषय में चाहिए। तो और इसके अलावा जो वैकेंसीज हैं यानी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर, टोटल वैकेंसी फिर यहाँ पर करके भी दी गई हैं। तो इस तरह से आप बच्चों पोस्ट कोड जरूर याद रखिए, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका कोड क्या है और उससे संबंधित जो डिसिप्लिन या सब्जेक्ट क्या है, और इसको जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है उसको जरूर आप देख लीजिए बच्चों, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसके बिना अप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है। तो देख लीजिए बीएससी पे पात्र हैं या आप डिप्लोमा होने चाहिए या कोई और डिप्लोमा होना चाहिए, इस तरीके से आप सारे चेक कर लीजिए। जो भी आप पात्र हैं उसमें आप अप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से टोटल अगर आप देखेंगे तो 1075 पद हैं, 1075। तो इस तरीके से आप इस टेबल से देख करके जो आपसे संबंधित ब्रांच या डिसिप्लिन है उसमें अप्लाई कर दीजिए। अब ये बच्चों जो दूसरा जो पद है वो है टेक्नीशियन है, शॉर्ट में टेक ए कहते हैं। ये ग्रुप सी का पद है, नॉन गस्टेड है और नॉन मिनिस्टीरियल है। तो ये बच्चों जो पद है वो आईटीआई के छात्रों के लिए है या आईटीआई की तरह कुछ और जो सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं उनके लिए हैं। तो बच्चों, इसमें मैं आपको बता दूं जो टेबल दी गई है इसमें जो पद है, सबसे पहले पे स्केल में बता दूं लेवल 2 है, साथ में वेतन जो मैट्रिक्स है उसमें आपका, और जो 19,900 से प्रारंभ होकर 63,200 तक जाता है। जो आयु सीमा है 18 वर्ष से 28 वर्ष तक है, और जो एससी, एसटी, ओबीसी या जो इस तरीके के अदर कैंडिडेट्स अभ्यर्थी हैं उनको ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार छूट भी रहती है। इसमें अब आप बात कर लेते हैं जो पद हैं कौन कौन से पोस्ट हैं। तो बच्चों देख लीजिए 0201 जैसे पोस्ट कोड लाइन से दी गए हैं, संबंधित ट्रेड ऑटोमोबाइल, बुक बाइंडर, कारपेंटर, सीएनसी ऑपरेटर। तो ये बच्चों पोस्ट कोड जरूर याद रखना है कि कौन से के लिए आप कर रहे हैं, जैसे कोपा भी है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट ईक्यूआर यानी हाई स्कूल के साथ आपको कौन सा सर्टिफिकेट, आईटीआई होना चाहिए ऑटोमोबाइल ट्रेड में या आईटीआई सर्टिफिकेट किस उसमें होना चाहिए। तो ये सारा, या कोई और सर्टिफिकेट मान्य है क्या, ये सारा चीज़ आप देख लीजिए। इसके अलावा ये पदों का विवरण यानी वैकेंसीज आपको दी है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर की कितनी है और टोटल कितने पद हो रहे हैं, ये सारा आपको दिया है। और नीचे जब आएंगे तो आप देखेंगे कि टोटल जो पद हैं इसमें 826 हैं। तो आप देख लीजिए टर्नर, वेल्डर, शीट मेटल वर्कर, जिसमें भी आप पात्र हैं, जिसमें आपने सर्टिफिकेट या आईटीआई किया हुआ है या कोई अन्य सर्टिफिकेट किया है, तो आप देख लीजिए और उसी के हिसाब से आप अप्लाई कर दीजिए। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं इसमें अप्लाई किस तरीके से करना है। तो बच्चों इसमें ऑनलाइन आपका अप्लाई किया जाएगा, ऑनलाइन पोर्टल खुल चुका है, उसमें आपको जाकर के अप्लाई करना है। ऑफलाइन कोई भी आपको प्रोसेस नहीं करनी है, ना ही ऑफलाइन आपको एडमिट कार्ड भेजा जाएगा परीक्षा का, ना ही ऑनलाइन आपको ऑफलाइन आपको कोई फॉर्म वहाँ भेजने की आवश्यकता है। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रख लीजिए और उसके बाद ऑनलाइन आप उसको आवेदन कर दीजिए। अब बच्चों बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो इसमें 100 रुपया लगना है। ऐसी जो आपके जनरल कैंडिडेट्स हैं या ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनको परीक्षा शुल्क से छूट भी है। तो जैसे सभी जो भी महिला अभ्यर्थी हैं, एससी, एसटी, विकलांग छात्र हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, इन सबको परीक्षा शुल्क से जो फीस के पेमेंट से मुक्त रखा गया है, यानी इनको कोई भी फीस का पेमेंट नहीं करना है। और बाकी इनके अलावा जो अभ्यर्थी हैं उनको 100 रुपये का पेमेंट करना है। तो ये फीस का पेमेंट है वो ऑनलाइन किया जाएगा। आप इंटरनेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड, नेट या क्रेडिट
क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं। अब बच्चों जो टीयर 1 का एग्जाम होगा, दोनों के लिए दोनों पद हैं, उनमें टीयर 1 टीयर 2 एग्जाम होना है। तो टीयर 1 स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो ये बच्चों इसके लिए 39 शहर जो आपके हैं पूरे देश में वो निर्धारित किए गए हैं। आप देख लीजिए, जैसे यूपी की बात करें तो आगरा है, लखनऊ है, कानपुर है, वाराणसी है, इसी तरह से जो पटना है आपका बिहार में, और भी महत्वपूर्ण जो जगह हैं दिल्ली में भी है। जो महत्वपूर्ण जगह हैं सभी जगह लगभग है। आप देख लीजिए कौन सा आपके नज़दीक पड़ेगा, जो फाइनल सोच समझ कर भरिए, बाद में हो सकता है चेंज करने का मौका आपको ना दिया जाए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको सोच समझ कर आप भर लीजिएगा। यदि आप एक से अधिक पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसके लिए सबके लिए अलग अलग करिए, सेपरेटली, दोनों का एक दूसरे से कोई मतलब ना रहे। अब हम बात कर लेते हैं, यदि सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, जैसे पेपर क्या आता है, तो पेपर में बच्चों मैं आपसे बता दूं, जो पहला पद है STAB यानी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए दो इसमें एग्जाम होंगे, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 जो आपका है वो स्क्रीनिंग टेस्ट है, CBT फॉर स्क्रीन, CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। मल्टीपल चॉइस यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए जाएंगे, उसमें आपको कंप्यूटर पर उत्तर देने रहेंगे। तो इसमें ये बच्चों नॉन टेक्निकल है, पहला जो है आपका टीयर 1, इसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज को जो है सारा पूछा जाएगा। 120 प्रश्न रहेंगे 120 नंबर के, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का, और 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद जब आप पास हो जाएंगे तो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 40% होना चाहिए अनरिजर्व्ड और OBC के लिए, और जो SC ST का यदि कोई कैंडिडेट है तो 35% में वो क्वालिफाई कर जाएगा, और 1:8 में आपको जो सिलेक्शन किया जाएगा। यानी जो बच्चे पास हो जाएंगे, इस क्राइटेरिया को पूरा करेंगे, वो टीयर 2 एग्जाम दे पाएंगे। तो टीयर 2 एग्जाम होगा वो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और वो आपका होगा स्पेसिफिक जो आपका पोस्ट कोड है, जो आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। जैसे किसी ने ऑटोमोबाइल से, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स किया तो उसकी ब्रांच से या ट्रेड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न आएंगे, 100 नंबर के रहेंगे, और 90 मिनट का आपको समय दिया रहेगा, यानी पे एक प्रश्न 1 नंबर का ही रहेगा। तो ये बच्चों महत्वपूर्ण चीज़ थी, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, देख लीजिए। पहले तो आप स्क्रीनिंग में पास हो जाइए टीयर 1 में, जब टीयर 1 में पास हो जाएंगे तो टीयर 2 आपको अपनी विषय से संबंधित देने का मौका मिलेगा। दूसरा टेबल 2 है, जो ITI के बच्चों के लिए पोस्ट है टेक्नीशियन ए की, उसमें भी टीयर 1 टीयर 2 है, लेकिन टीयर 1 में इनका जो एग्जाम है वो स्क्रीनिंग है, लेकिन इसमें सेक्शन ए सेक्शन बी 2 रहेंगे। सेक्शन ए में एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के 40 प्रश्न रहेंगे सेक्शन ए से, और जो सेक्शन बी है संबंधित ट्रेड से संबंधित विषय भी पूछे जाएंगे, विषय से संबंधित 80 प्रश्न सेक्शन बी के। सेक्शन बी क्या है, आपकी जिस ट्रेड से अप्लाई किया, जैसे किसी ने कोपा से किया है, फिटर से किया है, वेल्डर से किया है, तो उससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे उसी में टीयर 1 में। 40 प्रश्न आपके एप्टीट्यूड, रीजनिंग के, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज के, और जो 80 प्रश्न रहेंगे वो आपकी ट्रेड से संबंधित ही रहेंगे। तो 80 + 40 120 हो गए, 120 नंबर के रहेंगे, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का, 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय रहेगा। इनका जो टीयर 2 एग्जाम होगा ITI वालों का या टेक्नीशियन ए पोस्ट के लिए, वो बच्चों होगा आपका प्रैक्टिकल टेस्ट यानी स्किल टेस्ट जिसको कहते हैं। तो 1 या 2 घंटे तक चलेगा, सीधी बात है, वो प्रैक्टिकल करा के देखेंगे। वेल्डर से आप हैं तो वेल्डिंग करनी आती है कि नहीं, दे देंगे, सीधे वेल्डिंग करके दिखाइए। सीधा सीधा बच्चों हिसाब किताब है। टीयर 1 में यदि आपको क्वालिफाई करना है तो वही आपका अनरिजर्व्ड OBC के लिए 40% का क्राइटेरिया है, SC ST के लिए 35% का है, और इसमें जो स्क्रीनिंग की जाएगी 1:8 में की जाएगी, वही बच्चे टीयर 2 का एग्जाम दे पाएंगे। तो ये बच्चों इस तरीके से ये भी आपका हो गया। अब ये जो कुछ और जानकारी बची हैं, अगर मेरे हिसाब से तो सारा चीज़ आपको बता दिया गया है। फिर भी आपको यदि कोई और चीज़ नहीं, जैसे नेगेटिव मार्किंग की बात होती है तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको अलग से आप इसको पढ़ लीजिए डिटेल में। ये PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। PDF आप पढ़ने के बाद जो भी आपको यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, तो मैं एक वीडियो और बना करके आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगा कि ऑनलाइन आपको किस तरह से जाकर के अप्लाई करना है, तो वो भी देख लीजिएगा और उसमें अप्लाई कर दीजिएगा। तो लास्ट डेट का बच्चों इंतजार मत करिए, शीघ्र ही शीघ्र इसको अप्लाई कर दीजिए। इसमें कुछ भी सोचना समझना नहीं है, बहुत ही अच्छा, देश सेवा के साथ साथ में अपने करियर ग्रोथ का एक बहुत अच्छा मौका आपको मिल रहा है। तो ये थी बच्चों महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के उपयोगी वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम आपको मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।